सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य और मूल। सतगुरु को सजदा करूं, एक पलक नहीं भूले। अरे सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। साखी के अंदर बताया कैसे कि सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य और मूल। जो सतगुरु महाराज हैं वो आदि से हैं और मध्यम में भी है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य और मूल, बीच में भी है और आखिर में भी है। गुरु महाराज सभी कालों में हमेशा विराजमान हैं। तो गुरु महाराज का जितना भी महिमा गाए जाए वो कम है। अरे सात दीप नौ खंड में बताया भी कि सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जिन्हें हम ईश्वर भगवान परमात्मा कह रहे हैं, जिस कार्य को वो नहीं कर सकते उस कार्य को गुरु करते हैं। गुरु की ऐसी मानता है, गुरु की ऐसी महिमा है। तो हमें गुरु की महिमा जितनी भी गाएं वो कम है। भाग्यो बिल्कुल ना। ठीक है जी। गुरु समान और नहीं दाता, सब जग मांगण हारा जी। गुरु समान और नहीं दाता, सब जग मांगण हारा जी।
नहीं दाता, सब जग मांगण हारा। कोई राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, सभी गुरु महाराज के चरणों में सभी मांग रहे हैं। सभी ने हाथ फैलाया है गुरु की ऐसी पावर है। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज के आगे बड़े बड़े राजा उनके चरणों में आए। मीरा, झाली, कुमाली, सहजोबाई, सदना, कसाई, पीपा राजा, कितनों के नाम अमर हो गए गुरु की शरण में आके। वे आधीन हुए और उन्होंने गुरु महाराज से कुछ मांगा। 7 दीप 9 खंड में एक ही करतारा भरतारा, और रैयत हो चाहे बादशाह, सब नहीं हाथ पसारा। हम सभी यहाँ गुरु के दरबार में मांगने के लिए आए हैं। और अभी मैं बता दूं, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की महिमा अभी 13 तारीख में जिस उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रहा है, वे दोनों बापू बेटा बेड पर सो रहे थे और उन्हें सांप ने डस लिया। जब सांप ने डस लिया तो गुरु महाराज की ऐसी असीम कृपा हुई, डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने कहा अगर आधा घंटा ना आते कि ये सर्प इस किस्म का था, अगर आधा घंटा ना आते तो इसके प्राण चले जाते। एक ही बच्चा था उनके। गुरु महाराज की ऐसी दया हुई, उसी उपलक्ष्य में सत्संग हो रहा है। दूसरी लाइन में बताया कि अपराधी तीरथ गया, क्या तीरथ नहाया। देखिए हम कहीं तीरथ में, कहीं व्रत में, कहीं काशी, मथुरा, हरिद्वार, इधर उधर उस मालिक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने मन को नहीं साधते। जो रविदास जी महाराज ने एक लाइन के अंदर ही बताया कि मन चंगा तो कठौती में ही गंगा। बता के अपराधी तीरथ गया, क्या तीरथ नहाया। कपटी दाग धोया नहीं, खाली अंग भिगोया। तो हम तीरथ व्रत में तो बहुत जाते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं साधते। तो गुरु रविदास जी महाराज ने मन के ऊपर कहा है कि भाई इस मन को साधो, गंगा नहाने से कुछ नहीं होने का। अगर नहाना है तो इस मन को गुरु के शब्द में नुहाओ, तभी इसका कल्याण होगा। गुरु समान और नहीं दाता, सब जग मांगण हारा जी। गुरु समान और नहीं दाता, सब जग मांगण हारा जी। पत्थर पानी पूजता रे, क्या तन पूजत पाया जी। पत्थर पानी पूजता रे, क्या तन पूजत पाया जी। हाँ, पत्थर पानी पूजता रे, क्या तन पूजत पाया जी। ओ 68 का फल एक है,
अभी बताया लाइन के अंदर कि पत्थर पानी पूजता क्या पूजत पाया, कि पत्थर पानी पूज के हमें क्या मिला। पत्थर पानी पूजता क्या पूजत पाया, और 68 का फल एक है। 68 तीर्थ का फल एक है, घर आया संत जिमाया। जीवाया कि अगर पूरा सतगुरु, पूरे गुरु, पूरे संत महात्मा को अगर हमने भोजन भी जिमा दिया तो उन्हें समझ लो 68 तीर्थ का फल हमें घर बैठे मिल जाए। ऐसा गुरु रविदास जी महाराज का कथन है। गुरु समान और नहीं जाता, सब जग मांगणे महाराजी। गुरु समान और नहीं जाता, सब जग मांगणे महाराजी। हाँ, कागज की नौका बनी रे, या मैं लोहा भरागी। कागज की नौका बनी रे, या मैं लोहा भरागी। ये जो हमारा शरीर ये कागज की नाव के समान है, और इसमें हमने विकार रूपी लोहा भरा हुआ है। इसकी बहुत ज्यादा दूर जाने की आस नहीं है, पता नहीं किस टाइम डूब जाए। तो गुरु महाराज हमें कहते हैं कि भाई तू समझ जा। कहा कि गई गई को जान दे और रही रही को राख, कदी और रही रही भी चली जाओ उस गई गई के साथ। क्योंकि गुरु प्रेमियों, जो हमारी सांस बिना गुरु की भक्ति के चली गई, इन देवी देवताओं की भक्ति में चली गई, इस गंदे खान पीने में चली गई, बस समझ लो बेकार चली गई। क्योंकि सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का जो सर्वप्रथम उपदेश है वो यही है कि भाई इस गंदे खान पीण का त्याग करो, गुरु महाराज का भजन सुमरन करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। और जो इस पालन को कर रहे हैं उनके घरों में गुरु महाराज ने सुख शांति धन संपदा सब कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं है। गुरु समान और नहीं जाता, सब जग मांगणे महाराजी। कागज की नौका बनी रे, या मैं लोहा भरागी।
बोलो साधो सतनाम। सतनाम।